टुडे डिस्कस करेंगे यूपीएससी ऑप्शनल का। यूपीएससी ऑप्शनल में पेपर 1 पेपर 2 होते हैं, 250-250 मार्क्स के होते हैं, टोटल 500 मार्क्स के होते हैं। और मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप उसको अच्छा से कर लीजिएगा तो 400 प्लस नंबर आराम से ला सकते हैं, बशर्ते लेबर अच्छा से करने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए इतिहास करते हैं तो 50 से 52% लाते लाते दम टूट जाता है, चाहे इतिहास हो या पब्लिक एड हो। आप मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर ला के भीड़ से हट के अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं और एक सफल आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इत्यादि पोस्ट पर आप जा सकते हैं। हम लोग बात करते हैं मैथ्स ऑप्शनल की पहली क्लासेस से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए विजय ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स रांची को, ठीक है। हम यहाँ यूपीएससी का सारा सिलेबस कवर कराएंगे, ए से बेसिक से लेके अप टू लेवल, और प्रीवियस 10 ईयर्स का जितने क्वेश्चंस आए हुए सारा सॉल्यूशन करवाएंगे। ये हमारा आप लोग से प्रॉमिस है। आज हम लोग बात करते हैं यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल पेपर 1 कैलकुलस में एरिया, सरफेस एंड वॉल्यूम पार्ट 1 आज पढ़ाने आप लोग को जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्वाड्रेचर क्या है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एरिया बाउंडेड बाय एनी पोर्शन ऑफ ए कर्व इज डिफाइंड एज क्वाड्रेचर। क्लियर। इसमें एक थ्योरम है, अक्सर कभी कभी थ्योरम पूछ लिया जाता है प्रूफ करने के लिए, लॉन्ग क्वेश्चंस में देंगे। प्रूफ दैट द रेफर्ड, इसी से एरिया भी बनेगा। प्रूफ दैट द रेफर्ड टू रेक्टेंगुलर एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व द एक्सिस ऑफ ए एक्स एंड टू ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b इज रिप्रेजेंट बाय द डिफिनिट इंटीग्रल अपर लिमिट b लोअर लिमिट a y dx वेयर y इक्वल टू एफ एक्स इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व। इसको प्रूफ करने के लिए देगा, तो अभी हम लोग एक कर्व बनाएंगे, इसी से एरिया y dx प्रूफ करेंगे, और सिमिलरली जब x एक्सिस का होगा तो x dy प्रूफ कर लेंगे उसी के स्तर से। चलिए, जैसे भी थोड़ी मोड़ी फिगर मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो फिगर मेरी थोड़ी सी ख़राब है, तो घबराने की कोई बात नहीं, समझाने का पूरा कोशिश करेंगे इस थ्योरम को। तो ये हम एक कर्व लेते हैं, ए भी हमारा कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, क्योंकि जब भी कार्टेशियन कर्व होता है तो y इक्वल टू हम लोग एफ एक्स ही लेंगे। क्लियर। पोलर के लिए अलग लेंगे y इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ ध्यान देंगे कि ये कर्व है, ये दो लाइन्स हमारे हैं जो ए एल और बी एम, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y है। ये इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट क्या हुआ डेल्टा एक्स, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x और ये डेल्टा एक्स है, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स। ये हो जाएगा मेरा y एस क्यू ए बी एल एम, यहाँ से यहाँ पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स। चलिए हम लोग समझाते हैं। लेट ए बी बी ए कर्व y इक्वल टू एफ एक्स कंटिन्यूअस इन ए बी क्लोज इंटरवल। लेट ए एल एंड बी एम बी टू ऑर्डिनेट्स एट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b रिस्पेक्टिवली, वेयर b इज ग्रेटर देन, हमेशा b a से क्या होगा, छोटा होगा, b हमेशा a से बड़ा होगा। कंसिडर एनी पॉइंट ऑन द कर्व p एक्स वाई, लेट q इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, x में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स, y में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा वाई। एकदम स्मॉल इंक्रीमेंट जो दिखता नहीं है, लेकिन उसमें स्मॉल इंक्रीमेंट हो जाता है। तो x में x प्लस डेल्टा एक्स, y प्लस डेल्टा वाई, बी ऑन द कर्व नियर p। द स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा a इन a corresponding to the change delta x in x is the area PRD QP now। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो हम लोग थ्योरम्स को देखते हैं बारीकी से। एरिया ऑफ PRD TP ग्रेटर देन एरिया ऑफ PRD QP, एरिया ऑफ PRD QSP। तो एरिया ऑफ इसका PRD TP का वैल्यू क्या है, y डेल्टा एक्स, और इसका डेल्टा ए, इसका y प्लस डेल्टा वाई ब्रैकेट में है डेल्टा एक्स। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड डेल्टा एक्स, सारे को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दीजिए। y डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा ए बाई डेल्टा एक्स, y प्लस डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा एक्स कट गया, यहाँ डेल्टा एक्स कट गया, तो यहाँ क्या बचा, y इज ग्रेटर देन डेल्टा ए बाई डेल्टा एक्स, y इज ग्रेटर देन y प्लस डेल्टा y। अब कहते हैं एज q टेंस टू p डेल्टा x टेंस टू 0,
तो y के तो y की जगह कहीं पुट नहीं हो सकता, यहाँ हो सकता है डेल्टा x टेंस टू 0, यहाँ डेल्टा y टेंस टू 0। आप लोग पढ़े होंगे पहले क्लास में कि डेल्टा a बाई डेल्टा x टेंस टू 0 dA बाई dx होता है। यहाँ डेल्टा y टेंस टू 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा y, यानी y इज ग्रेटर देन डेल्टा a बाई डेल्टा x ग्रेटर देन डेल्टा a बाई डेल्टा y। लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, आप लोग पढ़े थे कभी भी क्लास में, डेल्टा dy बाय dx होता है, इसलिए dA बाय dx ग्रेटर देन y। तो यहाँ देखिए y dA बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इससे बड़ा भी है इससे बड़ा, यानी इक्वल टू क्या हो गया y इक्वल टू हम बोले थे फंक्शन क्या लेते हैं fx, चलिए fx, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर dA fx dx इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्लियर। dA का क्या हो जाएगा a fx dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा fx, एक कांस्टेंट हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब कह रहे हैं x इक्वल टू a, कैपिटल A इक्वल टू 0 फ्रॉम 1, तो यहाँ देखिए a इक्वल टू 0 रख देंगे भाई, x के जगह क्या बोले हैं a fa प्लस c, फिर x के जगह b, a रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा fb प्लस c, दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा 1 2, रिक्वायर्ड एरिया है दोनों बराबर होगा तो सी सी क्या होगा कट जाएगा, तो एफ बी माइनस एफ ए माइनस एफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। इसी का एरिया का फॉर्मूला इसी तरह एफ सीसा पे निकालेंगे, एरिया तो क्या हो जाएगा एफ वाई डी वाई, लिमिट मान लीजिए यहाँ सी यहाँ डी कर दे, तो अगर एफ सीसा में एरिया निकालेंगे तो ये फार्मूला का प्रयोग करेंगे, ऑर्डिनेट में निकालेंगे तो ये फार्मूला का प्रयोग करेंगे रिक्वायर्ड एरिया के लिए। चलिए हम लोग देखेंगे एरिया, रिमेंबर द फ्लोइंग फार्मूला, कुछ आप लोग को फार्मूला थोड़ा सा एरिया के लिए दिमाग में रखना होगा। जब कार्टेशियन कर्व कहेगा तो वाई डी एक्स से भी हम लोग फार्मूला बना सकते हैं, एक्स डी आई से भी निकाल सकते हैं। अगर वाई डी एक्स से बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट जो निकालना होगा वो एक्स का निकालना होगा, और एक्स डी आई से जो बनाएंगे तो वाई का पॉइंट निकालना होगा, ध्यान ये देना है। एरिया पोलर कर्व का भी फार्मूला था 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा, फिर आर को हम लोग थीटा में कन्वर्ट करेंगे, अल्फा बीटा पॉइंट ले लिए हैं। एरिया इंक्लूडेड बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व के बीच का एरिया निकालने के लिए कहेगा तो y1 माइनस y2 dx और या तो x1 माइनस x2 dy। एरिया ऑफ क्लोज्ड सरफेस क्लोज्ड कर्व इन ए पैरामेट्रिक फॉर्म तो 1/2 x dy बाई dt माइनस y dx बाई dt ब्रैकेट में dt, फिर सबको dt में कन्वर्ट करेंगे तब पैरामेट्रिक से तब इंटीग्रेशन होगा। तो मैक्सिमम ये दोनों पे ज़्यादा सवाल बनेगा, इस पे ज़्यादा सवाल बनेगा, ये बहुत कम है। इक्का दुक्का एग्जाम्पल बताएंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ तक आप लोग को सवाल पूरे पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग सवाल की ओर मूव करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो वी नो दैट द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, देन सिमेट्रिक ऑफ द कर्व अबाउट x एक्सिस। ये मेरा पैराबोला यहाँ से यहाँ y है, ये मेरा dx कहलाता है। ये एरिया निकालेंगे तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा, ये फोकस है A0 पैराबोला का, क्लियर। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ द OSL, क्लियर, OS, और ये हमारा क्या हो जाएगा L हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन हम लोग का निकल जाएगा OSL। अब देखिए ध्यान दीजिए 2 टाइम्स y dx, पॉइंट हमारा A, y का वैल्यू क्या y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई √4ax, और √4 का मान कितना होता है 2, लिख दिए 4√4ax dx, और √4 का मान होता है 2, √a फंस गया, हमको इंटीग्रेशन किसका करना है √x का, तो √x का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर 1 ऐड हो जाएगा, तो x पावर 3/2 2/3, लिमिट a टू 0, तो 2 गुना 2 गुना 2 तो 8 हो जाएगा, तो 8 √1/3, a पे पावर 3/2 माइनस 0, a पे पावर 3/2 इंटू हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, यानी 8/3 a स्क्वायर यूनिट निकल गया किसका, ये पैराबोला का y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1। लेकिन द एलिप्स इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, क्योंकि x का भी पावर इवन है y का भी पावर इवन है, इसलिए सिमेट्रिकल क्या है बोथ एक्सिस पे होगा। हैंस द एरिया ऑफ द एलिप्स इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अगर हम इसका एरिया निकाल लें तो चारों का एरिया निकल जाएगा, इसलिए हम 4 टाइम्स क्या करेंगे इंटू कर देंगे, 4 टाइम्स A0 y dx।
अब देखिए y को हम लोग क्या करेंगे, x में एलिमिनेट करेंगे तो ये उधर जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या निकल जाएगा, b/a√√a² माइनस x² dx। अब हम लोग क्या किए, लेट x इक्वल टू a sin थीटा dx इक्वल टू a cos थीटा, तो dx हम लोग का हो गया a cos थीटा डी थीटा, ये sin थीटा डी थीटा हो गया, तो x लिमिट चेंज करना होगा, x इक्वल टू a, तो a कट जाएगा तो थीटा का मान क्या हो जाएगा π/2 होगा, x का वैल्यू 0 दे देंगे तो थीटा का वैल्यू 0 रखा जाएगा, तो यहाँ एज्यूम कर देंगे 4/a। चलिए हम लोग देखते हैं कि x इक्वल टू a sin थीटा माने तो a² माइनस a² sin² थीटा इंटू dx का वैल्यू निकला था a cos थीटा डी थीटा। 4b/a, a² कॉमन लिए तो a² निकल जाए 1 माइनस sin² थीटा क्या होता है cos² थीटा, cos² का रूट क्या होगा cos थीटा, a² का रूट क्या हो जाएगा a इंटू a cos थीटा डी थीटा, a गुना a क्या हो जाएगा a² को बाहर कर दीजिए cos² थीटा डी थीटा, तो a कट गया तो यहाँ क्या बचेगा 4ab। ध्यान दीजिए cos² थीटा डी थीटा को आप यहाँ इंटीग्रेशन बहुत तरह से कर सकते हैं, 1 प्लस cos2 थीटा/2 करके भी बना सकते हैं, या यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दीजिए cos² को, या तो रिडक्शन फार्मूला लगा दीजिए, सीधे 0 से π/2 है। हम क्लास देंगे रिडक्शन फार्मूला का एक क्लास, आप लोग खाली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग को रिडक्शन कर देंगे, आसानी से मिनटों में सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका होता है n-1/n, तब तक करना है जब तक कि 1/2 ना आ जाए, 1/2 आएगा तो π/2 अपने से ले लेना है, चाहे साइन हो या कॉस हो, इवन के साथ। तो 1/2 तो π/2 ले लिए, 2 × 4 4 कट गया, दैट इज़ π/a² यूनिट। ये हो गया। आज हम लोग देखें एरिया का 2 सवाल एरिया का देख लिए। अब हम लोग एरिया का नेक्स्ट सवाल देखेंगे और आप लोगों को कुछ बेसिक फार्मूलाज देंगे, और इसके अलावा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी मैथ्स की टॉपिक यूपीएससी से संबंधित रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, हम उसका क्लास लेंगे। हैव ए नाइस डे।